एवरीवन, आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के समाधान के क्रम में 12th बुक रेनबो के चैप्टर 6 दी आर्टिस्ट कलाकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समाधान कर रहा हूं, जिसे आप एक से अधिक बार सुनने का प्रयास करें और सुनकर ही याद कर लें, क्योंकि इसके मटेरियल्स टेलीग्राम पर नहीं दिए गए हैं। ध्यान देंगे। 12th चैप्टर 6 दी आर्टिस्ट कलाकार। क्वेश्चन फर्स्ट, पहला, हु रोट द स्टोरी दी आर्टिस्ट। यह एक शॉर्ट स्टोरी है। इसको किसने लिखी, किन्होंने लिखी? हु रोट द स्टोरी दी आर्टिस्ट। अब ऑप्शन है एच ई वेट्स, पर्ल एस बक, बर्ट्रांड रसल, सिगानोया। तो सिगानोया रोट द स्टोरी दी आर्टिस्ट। सिगानोया ने यह कहानी दी आर्टिस्ट लिखी। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे। व्हेन वाज द राइटर सिगानोया बोर्न। सिगानोया का जन्म कब हुआ? तिथि है ऑप्शन में ध्यान देंगे। 1880 1880, 1881 1881, 1882 1882 और 1883 1883। तो सिगानोया वाज बोर्न इन 1883। सिगानोया का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। व्हेन वाज द राइटर सिगानोया डाइड। कब लेखक सिगानोया की मृत्यु हुई, कब उनका निधन हुआ? 4 ऑप्शन है। 1969 1969, 1970 1970, 1971 1971, 1972। उनका निधन 1971 में हुआ था। अब ध्यान दें, सिगानोया वाज डाइड इन 1971, अर्थात सिगानोया का निधन 1971 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पर 4 पर ध्यान दें। सिगानोया बिलोंग्स टू, उनके देश का नाम कहाँ से संबंधित हैं? अमेरिका, फ्रांस, जापान, नन। तो सिगानोया बिलोंग्स टू जापान। वे जापानीज राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दें। वेयर डिड सेबीज फादर डू वर्क। सेबी के पिताजी कहाँ काम करते हैं, कहाँ काम करते थे? एट ए कॉफ़ी शॉप, एक कॉफ़ी दुकान पे। एट होम, घर पर। इन ऑफिस, किसी कार्यालय में। एट ए कारपेंटर शॉप, और बढ़ई की दुकान पर। तो सेबीज फादर डिड वर्क एट ए कारपेंटर शॉप। सेबी के पिताजी कारपेंटर शॉप पर, बढ़ई की दुकान पर कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे। सुनकर ही याद कर जाएं, परीक्षाओं में कमांड के साथ ही उपस्थित होते हैं, जिससे रिजल्ट अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दें। हाउ वाज सेबी ओल्ड एंड स्टडीड एट ए। सेबी कितने वर्ष का है और कहाँ पढ़ता है? दोनों ऑप्शन मैंने लिया है। 12th ईयर ओल्ड और हाई स्कूल, नॉट 12 ईयर्स ओल्ड, मिडिल स्कूल, नॉट 12 ईयर्स ओल्ड, प्राइमरी स्कूल। तो सेबी या 12 ईयर ओल्ड, नो हियर। तो सी आपका ऑप्शन होगा। हाउ वाज सेबी ओल्ड? तो सेबी वाज ओल्ड, सेबी वाज 12 ईयर ओल्ड एंड स्टडीड एट ए प्राइमरी स्कूल्स को ध्यान में रखेंगे। वह 12 वर्ष का और कहाँ पढ़ता है? तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था या पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दें। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ ओल्ड वोमेंस 5 इंचेज लॉन्ग गॉड। ध्यान देंगे, जो ओल्ड वोमेन से, बुढ़िया से जो 5 इंच का गॉड खरीदा था सेबी ने, उसका दाम कितना उपेट किया था? 20 सेन, 30 सेन, 40 सेन और 10 सेन। तो 10 सेन में खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दें। हु वाज गिवन द कन्फिस्केटेड गॉड बाय द टीचर। किन्हें वह जब्त किया गया, जो क्लास में पॉलिशिंग करते पकड़ा गया था सेबी, वह गॉड किसे दे दिया? शिक्षक ने। कन्फिस्केटेड जब्त करने के बाद प्रिंसिपल को दे दिया, अनदर टीचर को दे दिया, दूसरे शिक्षक को दे दिया, स्कूल के सेक्रेटरी को दे दिया, सचिव को दे दिया, या स्कूल के पोर्टर को दे दिया। तो स्कूल के प्यून पोर्टर को दे दिया, तो पोर्टर ऑफ द स्कूल को दिया गया। क्या दिया गया? तो कन्फिस्केटेड गॉड दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देंगे। द पोर्टर सोल्ड द कन्फिस्केटेड गॉड। वह जो जब्त किया गया गॉड था, जिसे पोर्टर को शिक्षक ने दिया था, जब उसे आवश्यकता पड़ी पैसे की, तो वह कितने सेन में उसको बेचा क्यूरियल डीलर को? थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऑप्शन है 30 सेन, 40 सेन, 50 सेन, 60 सेन। तो जो पोर्टर था वह कन्फिस्केटेड गॉड को 50 सेन में बेचा। ऑप्शन आपका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दें। हु यूज्ड टू पॉलिश गॉड्स
अंडर द डेस्क इन क्लास टाइम। कौन गॉड्स को पॉलिश किया करता था, चमकाने का काम करता था क्लास टाइम, क्लास के समय भी, और वह भी डेस्क के नीचे बैठकर। सेबी का फ्रेंड, सेबीज ब्रदर, सेबी का भाई, सेबी सिस्टर, सेबी की बहन, या सेबी सेल्फ। तो सेबी सेल्फ ही क्या करता था, तो क्लास टाइम में गॉड्स को पॉलिश किया करता था, चमकाने का काम करता था। वह सेबी एक कलाकार था, एक महान कलाकार था। उसे अध्ययन में उसकी इच्छा नहीं थी, अध्ययन में उसका मन नहीं लगता था। क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दें। व्याख्या आपने पढ़ा ही है, द आर्टिस्ट में मैंने व्याख्या की है हिंदी ट्रांसलेशन में कहानी को। अगर नहीं पढ़ा है तो पुनः पढ़ने का प्रयास करें, उससे आपका ऑब्जेक्टिव बनाना और भी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर, द कुरियर डीलर सोल्ड द कन्फिस्केटेड गोड टू ए वेल्दी कलेक्टर इन। जो कुरियो डीलर था, जो एंटिक वस्तुओं का विक्रेता था, उसने उस कन्फिस्केटेड गॉड को, जिसे उसने 50 सेन में उस प्यून पोर्टर से खरीदा था, एक वेल्दी कलेक्टर को बेच दिया। कितने में बेचा, तो ध्यान देंगे ऑप्शन में 300 सेन, 400 सेन, 500 सेन, 600 सेन। तो द कुरियर डीलर सोल्ड द कन्फिस्केटेड गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर, किसी जिलाधिकारी को, इन 600 सेन, अर्थात 600 सेन में बेचा। क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान देंगे, 12 पर, व्हाट डिड सेबी अप्लाई टू गेट रिड ऑफ अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। सेबई किस वस्तु का प्रयोग करता था अनचाही गॉड के स्मेल से, दुर्गंध से बचने के लिए? मिल का प्रयोग करता था, वाटर का प्रयोग करता था, नीम लिप्स का प्रयोग करता था, या टी लिप्स का प्रयोग करता था? तो आपका ऑप्शन होगा टी लिप्स। तो सेबी अप्लाइड टी लिप्स टू गेट रिड ऑफ अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। सेबी टी लिप्स का प्रयोग करता था अनचाही दुर्गंध से बचने के लिए, गॉड के अनचाही दुर्गंध से बचने के लिए। खूब ध्यानपूर्वक सुने, लिसन केयरफुली, विल बी मोर प्रॉफिटेबल, ज़्यादा लाभकारी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान दें, 13 पर, हु स्मैश्ड सेबीज गॉड्स इन टू पीसेस। किसने सेबी के गॉड्स को, रंगे गए गॉड्स को, पॉलिश किए गॉड्स को पीसेस में, टुकड़ों में विभक्त कर दिया, तोड़ दिया? हिज टीचर, हिज फ्रेंड, हिज मदर, हिज फादर। उसके पिताजी ने। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, 14 में पर, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ। सेबी की आदत क्या थी, किस चीज़ को वह जमा करता था? पेन्स को, बुक्स को, फ्लावर्स को, गॉड्स को। तो सेबी हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ गॉड्स, वह गुड सिमेट्रिकल गॉड्स जमा करता था। क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दें, व्हाई डिड सेबी वंडर अबाउट द टाउन। सेबी शहर के इर्द गिर्द क्यों भटका करता था, क्यों घूमा करता था बार बार? ध्यान देंगे 4 ऑप्शन हैं, इन सर्च ऑफ ए फ्रेंड, किसी दोस्त की तलाश में, इन सर्च ऑफ फादर, पिता की तलाश में, इन सर्च ऑफ गॉड्स, और नन, इन सर्च ऑफ गॉड्स। तो सेबी वंडर्ड अबाउट द टाउन इन सर्च ऑफ गॉड्स, वह गुड सिमेट्रिकल गॉड्स खोजता था, इसी के लिए वंडर करता था इधर से उधर शहर में। क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान देंगे, इन विच क्लास सेबी फाउंड पॉलिशिंग गॉड अंडर द डेस्क। वह कौन सा क्लास था जिसमें सेबी पकड़ा गया अपने डेस्क के नीचे चमकाते हुए गॉड्स को? पॉलिटिक्स का क्लास था, स्टैटिक्स की क्लास थी, सांख्यिकी की, राजनीति की, फिजिक्स भौतिकी की क्लास थी, या इथिक्स की क्लास थी? अर्थात इथिक्स का अर्थ होता है, हिंदी रूपांतरण होता है नीति की क्लास में सेबी फाउंड पॉलिशिंग गॉड अंडर द डेस्क रेड हैंडेड बाय द टीचर। वह रेड हैंडेड पकड़ा गया अपने शिक्षक के द्वारा क्लास में ही। क्वेश्चन नंबर 17 पर ध्यान दें, 17 पर ध्यान दें, द मनी ऑफ जापान इज कॉल्ड। जापान की मुद्रा कही जाती है यूरो, यूरोप की मुद्रा है डॉलर, नोट रूबल, रूस की नोट, सेन और येन, दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है किताब में, ध्यान रखेंगे। सेन और येन, सेन कहा जाता है जापान की मुद्रा को, जबकि लेखक ने एन का भी प्रयोग किया है। हमने 18 क्वेश्चंस बनाए हैं, इसके बाहर बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ध्यानपूर्वक पढ़ लें, एक से अधिक बार सुने, कमांड उपस्थित होगा। फॉर बेटर नॉलेज, फॉर बेटर मार्क्स, हार्ड लेबर, वन शुड डू हार्ड लेबर, किसी को भी कठिन परिश्रम करना चाहिए। अंतिम क्वेश्चन पर ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 18, नाउ सेबी बिकम एडल्ट एंड इंगेज इन। सेबी अब बड़ा हो गया है और किस काम में लगा है? सिंगिंग, डांसिंग, लाफिंग, पेंटिंग। तो नाउ सेबी बिकम एडल्ट एंड इंगेज इन
पेंटिंग, वह पेंटिंग में लगा है, अब भी अपने कला का कार्य करता है। आफ्टर 2 or 3 days I will be here with solutions. Good day, have a nice day, bye.